प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। ये कविता है और इस कविता के लेखक है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास बंगाल की ये कहानी है और आने वाले जन्मों की बात ये करते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरा पुनः जन्म होता है तो मैं कभी हंस बनूंगा, कभी कौवा बनूंगा, कभी मनुष्य बनूंगा, कभी कुछ बनूंगा। तो इस तरह की बातें ये व्याख्या करते हैं और मतलब जिस रूप में भी मेरा जन्म होगा उस रूप में ही भलाई का काम करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं। तो जीवनानंद दास के बारे में हम कुछ बोलेंगे और उसके बाद जो है इनका प्रश्न उत्तर हमको लोग करेंगे। लौट कर आऊँगा फिर ना। इस वीडियो को अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो बाबू तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें सारे प्रश्न उत्तर हैं और व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कविता के साथ जो देता हो किताब में लिखा हुआ होगा कि जो कविता से है वो रिलेटेड, उसको उस प्रश्न को आप देखिए। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कवि जो है वैसे बंगाल में लौट कर आने की बात करता है जहां धान की खेती हो, जहां धान की खेती हो, हरियाली हो। क्या हो? हरियाली हो। जहां धान की खेती हो, हरियाली हो और बहती हुई नदी हो, अर्थात प्राकृतिक संपदा संपन्न हो, मतलब प्राकृतिक चीज सब चीज मिले, तो वहां पे वो जो है कवि आने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। कवि जो है जीवनानंद दास जो है वो क्या कहते हैं कि अगले जन्म में, यहाँ पर उत्तर लिख लीजिएगा कि कौची कौची बनेंगे जी भाई। देखो अगले जन्म में वो कहते हैं एक अबीबिल जो एक प्रकार का पक्षी होता है ना, जो बरसात में आता है और फिर जो है फिर मैंने बरसात में ही आता है। तो ये पक्षी है। मनुष्य कौआ बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, अबाबिल बनेंगे, कौआ बनेंगे, हंस बनेंगे, ठीक है। हंस बनने की संभावना को व्यक्त करता है क्योंकि अबाबिल बनने पर वातावरण को मधुरमय करेगा, ठीक है। अगर अबाबिल बनेगा, पक्षी बनेगा तो वातावरण को मधुरमय कैसे करेगा? अपने गीत संगीत से। मनुष्य बनेगा तो धान की खेती करेगा और उसका आनंद लेगा। अगर जो वो उसका जन्म कौआ में होता है, अगर वो उसका जन्म कौआ में होता है तो यानी कौआ काम नहीं करेगा, वो कौआ बनकर के पेड़ की डालियों पर क्या करेगा? झूला झूलेगा। अगर हंस बन जाता है तथा हंस बनकर दिन भर नदियों में क्या करेगा? तैरेगा। तो वो कहता है कि मैं कौआ बनूंगा तो ये करूंगा, हंस बनूंगा तो ये करूंगा, अगर आदमी होगा तो क्या करूंगा? धान की खेती करूंगा। अगर अबाबिल बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? जो है मधुर में वातावरण को मधुर में करूंगा। हंस बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? तो हंस बनकर दिन भर क्या करूंगा? नदियों में तैरूंगा, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि अगले जन्म में, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन है कि अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? अगले जन्म में एक बार नहीं। क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आंसर देखिए, जन्म एक बार फिर बंगाल में आने की बात करता है। क्यों करता है? उनकी इच्छा है। क्यों करता है? इससे मुझे मालूम पड़ता है कि कवि को अपने मातृभूमि से बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव है और यह बंगाल प्राकृतिक संपदा संपन्न है। इसलिए जो है वो एक बार फिर से अगले जन्मों में भी बंगाल में आने की बात करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कवि किन के बीच अंधेरे में होने की बात करता है और आशय स्पष्ट करना है इसका। तो कवि जीवनानंद दास अंधेरे में सारस पक्षी के सामने बादलों के बीच में होने की बात करता है। कवि का कहने का आशय है कि जिस प्रकार सारस पक्षी अंधेरे में भी अपने कार्यों के लिए व्याकुल रहता है, जो सारस पक्षी होता है वह अंधेरे में भी अपना काम कर लेता है, ठीक उसी प्रकार कवि कर्म की चिंता में व्याकुल होकर उस हसीन अंधकार में मग्न रहने की कल्पना करता है और वो भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मग्न रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कविता के चित्रात्मक पर प्रकाश डालिए। देखिए चित्रात्मक मतलब क्या होता है कि जो कविता में कहा जाए और जो कहने के बाद आप सुने और जो सुने आप, तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं चित्रात्मक। आपसे कहा जाए कि मेरे प्यारे बच्चों एक बंदर है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है ना और आम को खा रहा है, तो आप क्या कहिएगा? आपके दिमाग में उसका तुरंत फिगर होगा, अरे बाबू एक पेड़ है, पेड़ पर एक बंदर चढ़ के आम खा रहा है, तो इसको बोलते हैं चित्रात्मक, ठीक है। और उसको कहेगा कि आप लिखिए। अगर चित्र में दे दे आम के पेड़ है, उस पर बंदर है, आम खा रहा है, तब क्या लिखेगा? आम के पेड़ पर बंदर चढ़ कर ना जी आम को खा रहा है। तो इस तरह से लिखिएगा आप। लेकिन उसी को कहा जाए, ये इतना सेंटेंस दे दिया जाए और कहा जाए इसका चित्रात्मक कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? उसका एक चित्र बना दीजिएगा ताकि दिखाई दे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने धान के खेत, बहती हुई नदी, उस कविता में क्या क्या चीज दिखाया गया, जो जो चीज उस कविता में, जो जो दृश्य उस कविता में दिखाया गया है उसी को इसमें उत्तर लिखना है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने धान की खेती, बहती हुई नदी, अबाबिल, कौवा, ना कौवा लिखिएगा, हंस, उल्लू, सारस, और क्या बनता है, किशोरी के पैरों में लाल घुंघरू के माध्यम से बंगाल की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता की ओर आकृष्ट किया हुआ है। अर्थात बंगाल प्राकृतिक संपदा संपन्न प्रांत है, जहां वह फिर से जन्म लेना चाहता है, जहां कवि अपने की बात करता है, कवि जो है आने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, कविता में आए बिंबों का बताना है। बिंब मतलब वही छाया, क्या है देखिएगा, कवि ने धान के खेत, देखिए कवि ने धान के खेत, बहती हुई नदियां का वर्णन किया है। तो प्राकृतिक संपदा की संपन्नता को स्पष्ट करने के लिए ही आबाबिल, पंछी, कौवा, उल्लू, नजी आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। सारस के माध्यम से कवि देश प्रेम की भाव को भी स्पष्ट किया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थ करता है। ये क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित कविता के शीर्षक की सार्थकता ज्ञात करें, तो आप उसको लिखिएगा। कहेगा कि जीवनानंद दास द्वारा लिखित, ठीक है, तो उसको कीजिएगा। ये कविता कर्ता जो है किसी भी कविता की हो सकती है, उस कविता को नाम या फिर उसका जो है लेखक का नाम दिया होगा, तो आप उससे समझ करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए हम कविता का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि के प्रति कवि का प्रेम प्रकट करना है, जो शीर्षक की सार्थ करता है। अपने मिट्टी से लगाव है, अपने देशभक्ति है, उनमें प्यार है। इसी कारण कवि बार बार इसी बंगाल की भूमि पर लौट कर आने की बात करता है। बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, आप और कुछ लिख दीजिएगा, वैसे ही जो बंगाल में है हरी भरी वो सब लिखिएगा। कवि अपने जन्म में, अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, मनुष्य होने में कवि जो है क्यों संदेह करता है, संदेह का मतलब शक करता है, थोड़ा सा उसको आज यही लगता है कि हम नहीं बन पाएंगे। कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में संदेह इसलिए करता है कि भारतीय पुनर्जन्म के अनुसार 84 लाख योनियों, मतलब क्या होता है कि जब भारत में पुनर्जन्म होता है ना, तो लगभग 84 लाख जब जीव मर जाते हैं, या फिर 84 लाख जीव क्या होते हैं, 84 लाख जन्म लेते हैं, कीड़ा मकोड़े जो भी है, कुत्ता बिलार सियार जो भी है, तो उसमें जब आपको 84 लाख जन्म खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब जा करके एक मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य का तब जा करके जन्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप विद्यार्थी हैं और मनुष्य हैं, तो आप जो है अच्छा से अच्छा काम करेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपको भी कौवा बनना पड़ेगा, उल्लू बनना पड़ेगा ना जी। तो वही कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य नहीं बन पाऊंगा, तो कभी कहते हैं कि अबाबिल बनूंगा, कौवा बनूंगा, उल्लू बनूंगा, हंस बनूंगा, सारस बनूंगा, इत्यादि रूपों में आने की बात करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगले जन्म में क्या बनना है कमेंट करके बताइए। चलिए अब जो है व्याख्या करेंगे। व्याख्या सीधे आपको 5 नंबर का पूछे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ, देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमको प्रस्तुत पक्ष यहाँ तक लिख लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ठीक है। कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं तो हंस बनकर नदी या तालाब में दिन दिन भरता हूँ, जो भी है स्क्रीनशॉट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। यह क्वेश्चन जब भी आप पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि खेत है जहाँ धान के, और धान की खेत की बात पूरे आपकी कविता में जीवनानंद दास ही लौट कर आऊँगा फिर में किए हैं। लेकिन एक बात और पकड़ में आ रही है, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में, तो सीधे जो है जीवनानंद दास का नाम याद आना चाहिए। अब इसकी व्याख्या कैसे करना है, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जैसे हम लिखे हैं आप अपने कॉपी में वैसे ही लिखिएगा। यहाँ पर यह जोड़ दीजिए, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ गोधली भाग 2 के, ऐसे लिखिएगा, यह प्रस्तुत पंक्तियाँ गोधली भाग 2 के, ठीक है। गोधली भाग 2 के हिंदी साहित्य लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक से लिया गया है।
इसके रचयिता या फिर लेखक जीवनानंद दास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जीवनानंद दास कहते हैं कि क्या कहते हैं, बंगाल के प्राकृतिक संपदा के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए प्राकृतिक संपदा को अपने प्रेम के पक्ष में प्रेम के प्रति प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं या फिर कहते हैं कि मुझे इस धरती से इतना प्रेम है कि हर जन्म इसी पर जन्म लेने का मैं बात करूँगा। ठीक है, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जन्म कहाँ हो, बंगाल में हो, कि हर जन्म में इसी भूमि पर लूँ, अर्थात मैं अगले जन्म में बंगाल के उस धरती पर लौट करके आऊँ जहाँ हरे भरे धान के खेत हों, बहती हुई नदियाँ हों। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। और रेनर मारी रील के आप पिछला वीडियो में नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।